तो हमको कह देंगे कि देखिए मौलाना अब्दुल्ला साहब का किसी न किसी संगठन से रिलेशन है, ये आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, ये अलकायदा से जुड़े हुए हैं। टेररिज्म का रिश्ता इस्लाम से नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन यहाँ बेटियों की इज्जत लूटी जाती तो उस पर कोई कानून नहीं बनता। 90 साल गुजर जाते हैं, 50 साल गुजर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता है, मर्डरर घूमते हैं। इलाके में हमारे जवान को मारा गया, उसकी नसें काटी गई, उसकी लाश को पोस्टमार्टम करके थाने के अंदर, भारत की बात हम कह रहे हैं, अपने मुल्क के भारत की बात, हमारे पड़ोसी हम जहां रहते हैं वहां उसकी नसें काटी गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस थाने के बाहर उसकी लाशें पड़ी हुई थी, कोई लीडर नहीं आया, कोई नेता नहीं आया, यहां तक के सचो साहब खड़े हैं लोगों को समझा रहे कि घर जाइए, लाश को लेकर घर जाइए। हम कह रहे कि भाई FIR कीजिए, FIR लेने के लिए तैयार नहीं। मर्डरर को बचा रहे, रेपिस्टों को बचा रहे, मुजरिमीन को बचा रहे, ऐसा जमाना आ गया। ऐसे वक्त में इंसाफ अगर किसी प्लेटफॉर्म से मिल सकता है वो तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लेटफॉर्म। अगर कोई बेटी की इज्जत लूटे, अगर वो शादीशुदा है तो कोरे बरसाए जाएं, और अगर नौजवान है, अगर वो शादीशुदा नहीं, अनमैरिड है, तो पत्थर से मार मार कर उसको इस जमीन से उसका नामो निशान मिटाया जाए, ताकि किसी राबिया जैसी बेटी की इज्जत के ऊपर कोई हाथ न डाले। यह है शरिया का मतलब। अगर कोई चोरी करता है किसी घर में, मेहनत मशक्कत से कुछ सेविंग करके रखते हैं, तो उसके हाथ काट दिए जाएं, यह है शरिया का मतलब। अगर बेटी की खूबसूरती है तो उसकी खूबसूरती छुपी हुई होनी चाहिए। मीन्स औरत के माने पर्दा, पर्दे का मतलब बेटी को छुपा कर रखें, समाज की औरतें अपनी ज़ेब व ज़ीनत को छुपा कर रखें, इसका मतलब है शरीयत। अगर कोई शराब पीता है तो उसको ये वईद सुनाया जाए कि शराब पीने वाले नौजवानों तुम सुअर खा कर आ जाओ, सुअर खाने का वबाल तुम पर होगा। लेकिन अगर तुमने शराब पी तो शराब पीने की नहूसत ये है कि शराब पीने की वजह से उसका वबाल 40 घर वाले को भुगतना पड़ता। यह है शरिया का पैगाम। शरीयत का मतलब ये नहीं कि हाथ में क्लासिंग तोप है, सर पर पगड़ी है। किसी मुल्क में अगर ये तबका अगर वहां पर कब्जा करता है तो आप पूरी शरीयत को बदनाम नहीं कर सकते। शरीयत का मतलब इंसाफ, जिहाद का मतलब तशद्दुद परस्त टेररिज्म से मुकाबला। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं किया? क्या श्री रामचंद्र जी ने टेररिज्म से मुकाबला नहीं किया? श्री कृष्ण जी ने टेररिज्म से मुकाबला नहीं किया? अनाथ हमारे होते हम बयान करने वालों को टेररिज्म का मोहर लगाकर UAPA के अंदर डाल देते। इस्लाम की डिफिनेशन, इस्लाम की एक्सप्लेनेशन अगर हम करेंगे, प्यार मोहब्बत की होती है। बात इस मजहब में आसमान से ऊपर की बात होती है या जमीन से नीचे की बात होती है। हमारे मदारिस के पिछले महीने 2-3 प्रोग्राम हुआ था, तो हमने उसमें तारीख रखी थी, चूंकि दिसंबर अगस्त का महीना था, हमने उसमें पूरी तारीख रखी थी कि अगस्त के महीने में टोपी दाढ़ी वाले, कलमा पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वालों ने क्या कुर्बानियां पेश की। मगर आज कुछ लोग ताकत के नशे में UAPA लगाओ, टाडा और पोडा लगा करके अंदर कर दो, बस यही चल रहा है। और ये राजनेता लोगों को भड़का भड़का कर अपनी सियासी रोटी सेकते, लोगों को मोहरा बनाते। मेरे भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, इस गांव के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग मुत्तहिद होकर इस्लाम के प्लेटफॉर्म से अच्छा पैगाम देने की कोशिश कीजिए लोगों को। इत्तिहाद भी एक बहुत बड़ी चीज, मुत्तहिद होना। डिवाइडेड वी यूनाइटेड वी स्टैंड। जब हम अंग्रेजी में डिप्लोमा कर रहे थे तब हमको एक प्रोफेसर साहब ने याद कराया था एक फ्रेजर वर्ड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड।
जब हम मुत्तहिद होते हैं तो हमारे अंदर ताकत आती है। एंड डिवाइडेड डेफिनेटली वी फॉल। जब हम बट जाते हैं अलग अलग फिरकों में या अलग अलग पार्टी में या अलग अलग जमात में बट जाते हैं तो डिवाइडेड वी फॉल, नीचे गिर जाते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते हम बातिल का। आज भारत के मुसलमानों की, हम भारत के मुसलमानों की यही अलमिया, हम हर एतबार से बटे हुए और बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का कि बट गए, जालिम का मुकाबला करना छोड़ दिया, उनके जुल्म का जवाब देना छोड़ दिया। मदीना